ये बताइए क्या कुछ लग रहा है माहौल दिल्ली के चुनाव को लेकर, कुछ समझ में आया किसको वोट करना है? सर दिल्ली के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। जो वादा कह रहे किया, हैं कि इतना काम मैंने कर दिया, किसी ने नहीं। झूठा है बीजेपी केजरीवाल। वालों को सीखना चाहिए उनसे। कहाँ से सीखेगा, झूठा केजरीवाल है। जब चुनाव पास में आता है तो ओ भाई तुम मना दो। जब झूठा केजरीवाल जब चुनाव पास में आता है वादे करता है। जब केजरीवाल की सरकार है, अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई, उनने पहले 1000 रुपये आतिश जी ने बोला था, अब केजरीवाल ने 2100 रुपये बढ़ा के दिया। भाई लागू कर देना केजरीवाल, अपने विधायक बुलाए और एक मीटिंग करे और लागू कर दे। आज से ही लागू, कल से लागू कर दे। लेकिन लागू करने वाला नहीं है, झूठा है, खाली ये इसका प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव जीतने के लिए 1 महीना चुनाव का बचता है और ये केजरीवाल नए नए वादे करता है और बाकी ये पूरा करने वाला केजरीवाल है नहीं। और जो अब ऊब चुकी है दिल्ली की जनता, और जो नाली गड्ढे खोड़े जो बन रहे हैं, एक भी काम पूरा नहीं किया इसने। जब इसको एलजी काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन अभी चुनाव आया तो ये गड्ढे भरने लगा। जब शीला दीक्षित ने अच्छे रोड बनाए थे, आज ये शीला दीक्षित ने जो पूरा ये बनाया है, कनॉट प्लेस बनाया है। किसको, शीला दीक्षित को देकर कांग्रेस को मौका देना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? कांग्रेस की नहीं, शीला दीक्षित का काम अच्छा था, ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस तो 0 पे आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 तक सीट लाएगी और ये केजरीवाल 10 या 15 सीट पे अटक जाएगा। अरे केजरीवाल को कोई हरा नहीं पाया दिल्ली में। अरे वो इतनी जल्दी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अरे वो फर्जी वाले राष्ट्रीय पार्टी कहाँ बन गई? वो जहाँ इनके जाओ, एमपी में जमानत जब्त हो रही है, महाराष्ट्र में गए वहाँ जमानत जब्त हो रही है, उत्तर प्रदेश का जमानत जब्त हो रही है, कहाँ से राष्ट्रीय पार्टी बन गई? ये 70 विधायक लेके 7 सांसद ये नहीं जीता पा रहा है इतनी बार। ये गठबंधन कांग्रेस से कर रहा है। जब बोला था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और यही लोकसभा चुनाव के अंदर केजरीवाल 3-4 का समझौता करता है। ऐसा झूठा काम नहीं करने देते ना। काम कहाँ से नहीं करने दे रहे सर? बीजेपी वाले टांग अड़ा आज तक- केंद्र में उनकी सरकार। आज तक तब से एलजी था ना, जब से देश आज़ाद हुआ तब से एलजी था, तब तो हर मुख्यमंत्री को काम करने दे रहा था। लेकिन अब केजरीवाल में ऐसा क्या जो काम नहीं करने दे रहा? केजरीवाल झूठ बोलता है, केजरीवाल खुद काम करना नहीं चाहता है। केजरीवाल झूठ बोलता है भाई साहब, ऐसे ही है क्या? क्या केजरीवाल नाम सर है? बहुत अच्छे हैं। मेरा योगेंद्र नाम है, वो उत्तराखंड का वासी हूँ। केजरीवाल सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा, केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। उत्तराखंड में बढ़िया काम। उत्तराखंड में काम नहीं किया, पर यहाँ मैंने काम देखा है, ठीक है कहीं ना। उत्तराखंड में भी कर दिया उन्होंने। एक काम गिनाना क्या है, बस जो अच्छा करेगा वो काम गिनाते क्या हैं। अच्छा किया है बताइए थोड़ा सा। अच्छा क्या करना है? अभी तक क्या लड़कियों की सेफ्टी है इधर है, ठीक है ना। जैसे यूपी में योगी सरकार है, वैसे क्या केजरीवाल ने भी किया है। क्या किया है? अरे क्या किया सर, बताओ ना क्या किया केजरीवाल ने? एक काम गिनवा दो केजरीवाल का क्या अच्छा काम लड़कियां अच्छे से घूम रहे हैं, क्या हो रहा घूम रहे? ये केजरीवाल के हाथ में नहीं है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में रहती है। है? गृह मंत्री के हाथ में रहते हो, झूठ नहीं बोलेंगे, सही है। पुलिस किसके कंट्रोल में? आप बताओ, आप झूठ पे जो झूठ। मुख्यमंत्री होगा वो बताएगा ना किसके हाथ में है। हाथ में नहीं है, केंद्रीय गवर्नमेंट राजा बोलता है गृह ना कि मंत्रालय के सैनिकों हाथ में। तो सही कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में होती है, केंद्र के हिसाब से चलती है, उनका केजरीवाल का उसमें रोल नहीं है। तो इसकी तो बात रही। आप बताइए आप किस बात से प्रभावित हुए हैं? मैं प्रभावित इस बात से हुआ हूँ, जब मैं छुट्टी आया था, मैं आर्मी से हूँ, मैं छुट्टी आया था। आर्मी में कहाँ पे बॉस हैं? मैं 14 RR में हूँ, कहाँ पे? 14 RR में, नहीं, कहाँ है 14 14 RR बांदीपुरा में हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तो केजरीवाल चाहे मैं, हम पॉलिटिक्स से हिस्सा नहीं बनते, फौजी आदमी पॉलिटिक्स से हिस्सा नहीं बनते हैं। सॉरी, हम पॉलिटिक्स में नहीं बोलेंगे, पर अगर ये गलत बोले तो मैं इसे 2 जुबान बोलने के चक्कर में था। मैं ये बोलता हूँ केजरीवाल क्या कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, क्या करोगे सरकार को नहीं बनाओगे? मैं तो ये बोलता सरकार का चेंजमेंट होना जरूरी है। मैं योगी जी को मानता हूँ, मैं योगी जी को मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मानता हूँ। योगी जी को बहुत अच्छा हूँ। केजरीवाल का क्या काम आपको अच्छा लगा? थोड़ा बताने की कोशिश करें ना, इन लोगों को भी पता चले। केजरीवाल मैंने देखा दिल्ली में 1 साल बाद आ रहा हूँ छुट्टी, मतलब जिस हिसाब से मतलब यहाँ की सिचुएशन अच्छी हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी जैसे लड़कियाँ मतलब ऐसे घूम नहीं सकती थी तो घूम रही हैं। मतलब वो सिक्योरिटी जो है वो बता तो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है, केंद्र बीजेपी जो है वो चला रही है। नहीं सर, हमको बीजेपी से मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब नहीं। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ का बोल रहा हूँ। वाकई में ही फौज में है या फिर नहीं है? या सर, तो आपको पता है कि कैसे कैसे होता है? आपको यही नहीं पता कि केंद्र के हाथ में होती है दिल्ली पुलिस? ठीक है, इनसे बात करिए। आपने एग्जाम में क्या लिखा था भाई साहब, क्या पढ़ा था? मैं यही बोलता हूँ सर, पता क्या, सरकार जो भी हो, तरह पप्पू है, इन पप्पुओं को कुछ पता नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ये उत्तराखंड से आया है और दिल्ली के बारे में ज्ञान मिल रहा है। ऐसे पप्पू कितने आते हैं, ये केजरीवाल के बारे में बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, ABCD कुछ पता नहीं है, आया कर रहा है दारू का क्वार्टर लगा के। ये केजरीवाल का दारू फ्री पी के आया है और यहाँ पे केजरीवाल के बारे में बोल रहा है। इसको केजरीवाल के बारे में एक योजना के बारे में पता नहीं कि दिल्ली में केजरीवाल ने किया क्या। दिल्ली फ्रॉड केजरीवाल है ये, खाली ये मौलानाओं को दिया था इसने
और अब चुनाव पास में आ रहा है तो पंडित कभी भी ये 18,000 लेने को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित समझदार होते हैं, पंडित जानते हैं कि भाई ये लालीपोक दे रहा है और ये कभी पंडितों को या ग्रंथियों को देने वाला नहीं है। और झूठा केजरीवाल है, अभी दिल्ली में वापस नहीं आने वाला है, कभी भी दोबारा दिल्ली की जनता गलती नहीं करेगी। एक बार गलती हो गया है, दोबारा ये फर्जीवाल कभी दिल्ली में नहीं आएगा, भटकेगा भी नहीं। तो जनता लगातार बातचीत कर रही है कि हम इस पार्टी को लाएंगे और दिल्ली में दोबारा से विकास करवाएंगे। आप किस पार्टी को लाना चाहते हैं, कौन कर सकता है काम? नहीं, तो करेगी बीजेपी। देखिए, देश के हित में कार्य कर रही है। अब दिल्ली के हित में कौन कार्य करेगा? हैं, बीजेपी ही आने वाली है। अरे शीला दीक्षित ने इतने काम किए, इतने तो किसी ने नहीं किए। नहीं, भाजपा कहाँ गायब है? भाजपा तो एमसीडी खो दी उन्होंने तो। शीला दीक्षित काम करके चली गई। उनके काम करे हुए पे मलाई किसने ली, भलाई किसने ली है? उन्होंने जो कार्य करे उनका स्वाद लिया केजरीवाल जी ने। सिग्नेचर ब्रिज शीला दीक्षित जी की देन है। और आज वो और बीजेपी के जो वहाँ के सांसद को पुश कर सकता है, तो वो इंसान जनता अच्छी भली भांति समझ चुकी है ऐसे इंसान को कि भाई ये किस तरीके का इंसान है। इसने जनता को भ्रमित करा है। अन्ना हजारे जी के स्टेज से, वहाँ से जो अन्ना हजारे जी धरने पे बैठे थे, वहीं से जनता को भ्रमित करना शुरू करा। इनके अंदर कुछ और चल रहा था, वहाँ दिखावा कुछ और था। बाद में वो सब पोले खुली कि भाई एक पार्टी का गठन कर लिया। ऐसे इंसान को किस तरीके से धोखा दिया, तो छलियाँ हैं ये, है ना। इन्हें जो कहा वो करा नहीं, उस पे खरे नहीं उतरे। लोग तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा और कांग्रेस, अब तो गठबंधन भी टूट गया, केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस हो सकता है, आम आदमी पार्टी। तो क्या लग रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा को भी देख लिया, केंद्र में भी देख रहे हैं और यहाँ पर केजरीवाल को भी देख लिया, अब कांग्रेस को मौका देने? नहीं, कौन कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया। भाजपा तो देखिए 26 साल हो गए, क्या नाम, यहाँ भाजपा की कहाँ दिल्ली में सरकार रही है। तो अब जनता ये समझ चुकी है वो भली भांति। इतना ही अच्छा काम कर रही थी बीजेपी, तो एमसीडी क्यों खो दी फिर? एमसीडी तो बीजेपी के पास। वही मैं बता रहा हूँ कि 26 साल से दिल्ली में भाई भाजपा सरकार नहीं रही, लेकिन सेंट्रल में रही है। और आज देखिए भाजपा का कार्य, उधर भाजपा का जब सीएम होगा तो काम कैसा करेगा। यूपी में सीएम आया जब से, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आप देखिए वहाँ की सड़कें, वहाँ का विकास कैसे। कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं वो, तो उन पर आरोप ऐसे लगते हैं। अरे मैं गांव का रहने वाला हूँ भाई साहब, यूपी का ही, और गांव जाता हूँ। गांव में जाके आप कभी अपना माइक लेके जाइए, सर्वे करिए डोर टू डोर जाके, तो वहाँ की जनता बता देगी। ये अफवाहें जो आती हैं उनसे काम नहीं चलता। आज यूपी की जनता प्रफुल्लित है बिल्कुल, घर घर। ये देखिए किस तरीके से, एक तो गुंडई कैसे ख़त्म करी। सबसे ज़्यादा गुंडई थी यूपी के अंदर। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, विशेष समुदाय के बीच जाते हैं, तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कहाँ बंद हुई है। कह रहे गुंडे तो खुद मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा कहते हैं। विशेष समुदाय भी जो सही लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो खुश हैं। यूपी पर भी बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली में क्या कुछ लग रहा है? इसीलिए दिल्ली में भी सीएम इसी तरीके का कोई मुख्यमंत्री लाना चाह रहे हैं। योगी मॉडल की बात चल रही है क्या यहाँ पर भी? जी, तो जैसे हरियाणा में अब तीसरी बार हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने भाजपा को मौका दिया, ऐसे अब की बार दिल्ली वाले चुनने वाले हैं क्या? यस। अभी आप देखिए, क्या नाम, पूरी दिल्ली चल रही थी सही, मार्केटें खुली थी, ऑफिस खुले थे। और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा था पीछे, 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में। तो नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों हुआ वो है, इन्होंने केजरीवाल जी ने क्या नाम अपनी पार्टी में ऐसे गुंडे बदमाशों को टिकट दिया था कि तो, ताहिर हुसैन का नाम सुने। ताहिर हुसैन ने वो क्या काम करा था, एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अरे वो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं, मेरे से ईमानदार कोई नहीं है। बीजेपी वालों ने हाथ बांध रखे हैं। ईमानदारी तो थी उनकी कि वो पहले से बम ब्लास्ट ये सब तैयारी करके बैठे थे, पेट्रोल बम
बना रखे थे, दुनिया भर का अत्याचार करा, उस झगड़े में आम आदमी पार्टी सेकुलर है, वो सबका सबका साथ देती है और बीजेपी कहती है बस सबका साथ सबका किसका साथ देती है? बीजेपी वाले टिकट नहीं देते मुस्लिम। केवल एक समुदाय का साथ देती है और किसी का साथ नहीं देती। बताइए कौन से मंदिर में, किस मंदिर में इन्होंने किसी पुजारी को या पेंशन? ऐलान किया तो है केजरीवाल ने कि पुजारियों को भी मैं तनख्वाह दूंगा। अब ऐलान करा है, 10 साल कहाँ चले गए वो पीछे के। अब ये देखिए मौलवियों को नहीं मिल रहा है सब कुछ, उन्हें कितना बढ़ावा दिया गया है, हैं? तो ये सब चीजें देखते हुए जनता अच्छे, यही मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के, सिर्फ यही मुद्दे हैं या कुछ और भी मुद्दे हैं आप लोग? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने देखिए पानी, जमुना इन्होंने कहा था जमुना की सफाई कर देंगे। अभी पीछे छठ पूजा हुई है, वहाँ सभी ने किस तरीके से उस जल के अंदर खड़े होकर और अर्चना और आराधना की उस गंदे पानी में, हैं? कहाँ ये कहते थे मैं खुद स्वयं उसमें जाके स्नान करूँगा और स्वच्छ जमुना बनाऊँगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है कि केजरीवाल इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो अब की बार क्या ऐसा है कुछ कि दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हिलाने वाला है कोई? केजरीवाल जी बहुमत से आ रहे हैं दिल्ली में, पूरा 70 के 70 सीट आएगा उनका। अच्छा। सपना में आएगा। उनका आया भी था पहले, सबसे ज्यादा बहुमत उनके पास। वो तब आया होगा, अब जो है आने वाला नहीं है। केजरीवाल को ऑटो वाला लेकर के आया था दिल्ली में, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा। सारा दिल्ली वासी परेशान हो गया, एकदम इतना सताए इनका, इतना परेशान हो गए हैं इससे, इतना जो है ना अब तो इतना नरक बना दिए, सब गली गली में नरक का फीलिंग हो रहा है। दिल्ली राजधानी है साहब, और इतना गंदगी। अब पब्लिक अब जो है मन बदल चुका है। अब इसको जो है ना दिल्ली में ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा, ये बात जान लीजिए। पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री, तो और क्या चाहिए लोगों को? कह रहे हैं कि भाई इनको तो यही चाहिए। और जो विकास की बात करते हैं कि भाई जो बात होती है कि केंद्र कोई कहता है कि केंद्र ने विकास कर दिया क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर केजरीवाल अपना विकास उसको बता देते हैं, बीजेपी वाले केजरीवाल के विकास को अपना बता देते हैं। देखिए झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति अब नहीं चलने वाली। काट की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। पानी, नाली का पानी अब नहीं, जो है किसी को नाली का पानी नहीं चाहिए। ये नाली का पानी जो है एक घर में सप्लाई वाटर में आ जा रहा है मिक्स होकर के रसोई घर तक। अब जो है पब्लिक जो है परेशान हो चुकी है इनसे। अब जो है इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, बात जान लीजिए। ये अब की बार चुनावी मुद्दे आप लोगों के क्या है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सिर्फ ये कमियां निकालना और ये अलग चीजें होती हैं। एक मुद्दा होता है कि हाँ भाई ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे दिल्ली के लिए काम होना चाहिए। देखिए नाली का पानी पी करके अब जो है ना केजरीवाल को वोट कोई नहीं करना चाहता। सप्लाई वाटर में नाली का पानी आ जा रहा है। इनके सिर्फ झूठे वादे हैं। वहाँ से 1000 रुपये वादा करके भागे हैं पंजाब से, पंजाब में 1000 रुपये वादा करके भागे हैं। अभी तक पंजाब वासियों को, महिलाओं को 1000 रुपये जो है नहीं दिए हैं, और 1000 रुपया देने का वादा करके आए हैं। वहाँ का महिलाएं जो है, पंजाब का महिलाएं झाड़ू लेकर के इनका स्वागत करने के लिए 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। 2100 रुपया क्या साहब, फूटा कौड़ी भी नहीं देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी बातों पर कोई दिल्ली वासी जो है भरोसा ना करे। भारतीय जनता पार्टी को एक बार चांस दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार आएगी तब यहाँ जो है, यहाँ का जो दिल्ली का काया कल्प कर देगी। एक बार भरोसा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लाइए जी। तो देखिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके की बातचीत चल रही है इस चुनाव को लेकर,